कभी भी जब आप किसी व्यक्ति की मदद करना चाहें और आप चाहें कि मैं सही से मदद करूं और वो सही मदद हो, तो आप ये देखिए कि उसकी लाइफ बिल्डिंग जो प्रोसेस है उसमें आप मदद करें। अब इसमें भी ध्यान रखने वाली बात यह है, आप ये ना सोच बैठें कि आप किसी की जिंदगी बना देंगे। हम किसी की जिंदगी नहीं बना सकते। हर एक व्यक्ति को ये कार्य जो है वो खुद ही करना है, वो खुद ही अपना जीवन बना सकता है। लेकिन हम उस प्रोसेस में, जो लाइफ बिल्डिंग प्रोसेस है, उसमें उसकी मदद कर सकते हैं। हम उसमें उसके लिए कुछ ना कुछ अपना योगदान जो है अपने सामर्थ्य अनुसार, जितनी हमारी हैसियत है उसके अनुसार कर सकते हैं। अब लाइफ बिल्डिंग प्रोसेस क्या है, आइए इसे समझते हैं। अगर देखिए एक एग्जांपल लें कि मान लीजिए कोई एक जवान लड़का है, लड़की है, कोई है, वो कॉलेज में पढ़ रहा है, कोई अपनी डॉक्टरी की डिग्री कर रहा है, इंजीनियरिंग की डिग्री कर रहा है, या कोई कॉलेज में कोई कोर्स कर रहा है। लेकिन अचानक उसके परिवार में कुछ ऐसी समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं जहां पे उसकी कोई फीस देने वाला कोई नहीं रहता है, या कोई बीमारी उसके घर में आ गई है और खाने के लाले पड़ गए हैं। लेकिन वो जो बच्चा है वो पढ़ने में बहुत तेज है और वो पढ़ना चाहता है, तो यहां पे उसकी जो लाइफ बिल्डिंग प्रोसेस है वो डिस्टर्ब हो गया है। तो अब आप चाहेंगे कि क्यों ना उसकी लाइफ बिल्डिंग प्रोसेस में कुछ हेल्प की जाए, उसकी कॉलेज की फीस देकर या किसी और तरह से, कि उसकी पढ़ाई डिस्टर्ब ना हो और एक बार वो उस बैड पैच को, रफ पैच को जो है वो अपने लाइफ से निकाल दे और उसके बाद वो अपना इंडिपेंडेंट हो जाए, वो पढ़ लिख जाए, वो अपना नौकरी ले और खुद को भी संभाले और अपने परिवार को भी संभाले। तो ये वो इवेंट्स है जहां हम चाहेंगे कि हमें किसी दूसरे की मदद जो है वो करनी चाहिए। अब इसी श्रृंखला में अगर हम आगे देखें तो हम देखेंगे कि जो फोर्थ चीज है वो है कि अवॉइड टू गिव हार्ड कैश। देखिए, हमेशा अवॉइड कीजिए कि किसी को भी हार्ड कैश देना पड़ जाए। आप किसी को हार्ड कैश देंगे तो इसकी बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी है, चांसेस हैं कि वो व्यक्ति पता नहीं उस कैश को कैसे यूज करेगा भी या नहीं, या जिस चीज के लिए आपने वो पैसा दिया है उस चीज पे ही खर्च करेगा या नहीं। हो सकता है उसके मोटिव्स कुछ और हों, वो कपड़ों पे खर्च करे, वो फैशन पे खर्च करे, वो शराब पे उड़ा दे, आप नहीं जानते। क्योंकि एक बार आपने अगर पैसा दे दिया तो आपके हाथ से सारा कंट्रोल चला गया। तो अब जैसे मान लीजिए हमने पिछला एग्जांपल लिया कि वहां पे आपको किसी व्यक्ति की जो है वो पढ़ाई रुक गई है, हैम्पर हो रही है और उसे वो कोर्स पूरा करना है, उसके परिवार में कोई समस्या है। तो अब निस्बत इसके कि आप उसे ये कहें कि ये लीजिए, आप फीस के पैसे ले लीजिए, मैं ये ज्यादा अच्छा प्रेफर करूंगा कि ठीक है, आपको फीस नहीं है तो मैं डायरेक्ट आपके कॉलेज में फीस जो है वो डिपॉजिट करवा देता हूं। किसी को दवाइयों की जरूरत है तो बनिस्बत दवाइयों के पैसे देने के, जहां तक संभव हो सके आप कह सकते हैं कि मैं आपको दवाई लाके दे देता हूं। उससे होगा ये कि उस चीज का मिसयूज जो है वो बहुत कम हो जाएगा। किसी की आपने अगर फीस ही दे दी, कॉलेज में जाके डिपॉजिट करवा दी, तो वो क्या करेगा? वो कुछ नहीं करेगा। पैसे से तो हो सकता है गुम हो जाए या वो खर्च कर ले या उसके मोटिव्स कुछ और हों, लेकिन जब आप स्पेसिफिक चीज के लिए ही वो काम कर देंगे उसके लिए, तो समझिए कि वो जो है आपका मनी जो है, जो हेल्प है वो सार्थक हो गई, वो कहीं ठीक जगह पे पहुंच जाएगी। आपने हेल्प भी कर दी और मिसयूज भी नहीं होने दिया उस चीज का।